दोस्तों इस चैनल पर हम एक स्टॉक मार्केट लर्निंग की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम आने वाले दिनों में काफ़ी वीडियो अपलोड करेंगे और उन वीडियोस के अंदर हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ बेसिक और कुछ एडवांस लर्निंग को एक्वायर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हमें भागती हुई कंपनी के अंदर ख़रीदारी करनी चाहिए और अगर करनी चाहिए तो क्यों और कैसे करनी चाहिए। दूसरा जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है किसी गिरती हुई कंपनी के अंदर होल्ड करना, यानी किसी स्टॉक के अंदर अगर गिरावट हो रही है तो क्या हमें उसको बेच के निकल जाना चाहिए या फिर हमें उसको होल्ड करना चाहिए। तो दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो दोस्तों किसी भी भागते हुए स्टॉक के अंदर ख़रीदारी करने से पहले आपको 4-5 पॉइंट्स का ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये कि स्टॉक भाग क्यों रहा है, क्या उसके अंदर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है उसके भागने का या फिर किसी वीक रीजंस की वजह से वो भाग रहा है। मान लीजिए उसके क्वार्टर के कुछ अपडेट्स आए हैं और वो मार्केट को काफ़ी अच्छे लगे हैं, इसी वजह से स्टॉक भाग रहा है, या फिर उस स्टॉक के अंदर पिछले कुछ सालों से कुछ खास मोमेंटम नहीं देखने को मिला है और अब उसने ब्रेकआउट दिया है इसलिए भाग रहा है। तो ये कुछ रीजंस हैं, इनको देख करके आपको बाइंग करनी है। दूसरा जो रीजंस आपको देखना है वो है वैल्यूएशन, क्या वो स्टॉक अपनी एवरेज वैल्यूएशन से ऊपर है या एवरेज वैल्यूएशन से नीचे है। ये आप स्क्रीन पर जाकर देख सकते हैं, स्क्रीनर एक ऐप है उसके ऊपर जाकर आप देख सकते हैं। अगर उसकी वैल्यूएशन एवरेज से नीचे है तो उसके अंदर ख़रीदारी की जा सकती है, लेकिन अगर वो एवरेज वैल्यूएशन से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है तो वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। तीसरा है ऑल टाइम हाई, क्या वो स्टॉक भागते हुए अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका है। अगर ऐसा है तो उसके अंदर ख़रीदारी करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि वहां से उसके अंदर सेलिंग आने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। लेकिन अगर वो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर नहीं है, यानी ऑल टाइम हाई से काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पर है, काफ़ी अच्छी रैली दिखाने के बावजूद भी, तो उसके अंदर ख़रीदारी की जा सकती है। तीसरी चीज़ आपको देखनी है कि अगर आपके पास वो स्टॉक ऑलरेडी होता तो आप क्या करते, क्या आप उसके अंदर ख़रीदारी करके एवरेजिंग करते या फिर आप वेट करते। क्योंकि कई बार दोस्तों हम किसी स्टॉक के अंदर इसलिए ख़रीदारी कर लेते हैं, हमें लगता है रैली मिस हो जाएगी, लेकिन अगर हम उसके अंदर जो इन्वेस्टर हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको उस स्टॉक के अंदर डर लग रहा होता है कि पता नहीं है स्टॉक कब गिर जाए, और वो लोग उसके अंदर सेलिंग के बारे में सोच रहे होते हैं, और जैसे ही थोड़ी बहुत ही सेलिंग भी आ जाती है वो अपना माल बेच करके निकल जाते हैं और स्टॉक के अंदर बहुत बड़ी गिरावट हो जाती है। तो आपको बाइंग करने से पहले सेलर के पर्सपेक्टिव से सोचना होगा कि अगर आपके पास वो स्टॉक होता तो क्या आप उसको ऑल टाइम हाई पर या भागते हुए स्टॉक के अंदर एवरेजिंग करते। अगर आपका जवाब नो है तो आपको उस स्टॉक के अंदर ख़रीदारी नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स पॉजिटिव में दिखाई देते हैं, आपको लगता है कि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं भागने के, आपको लगता है कि उसकी वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है यानी एवरेज से नीचे है या एवरेज के आसपास है, आपको लगता है कि अगर आपके पास वो स्टॉक होता और भागते हुए भी आप उसके अंदर एवरेज करते, तो आप इन सब पॉइंट को ध्यान में रख करके उसके अंदर ख़रीदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जवाब नो होता है, उस स्टॉक की वैल्यूएशन भी हाई हो चुकी है, उस स्टॉक के अंदर कोई ख़ास पॉजिटिव न्यूज़ भी देखने को नहीं मिल रही है, और अगर आपके पास वो स्टॉक ऑलरेडी होता तो आप उसके अंदर एवरेजिंग नहीं करते, तो आपको उस स्टॉक के अंदर बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और डिस्काउंट का वेट करना चाहिए। यानी जब उस स्टॉक के अंदर डिस्काउंट मिले तभी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। दूसरी स्ट्रेटजी जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो है कुछ स्टॉक की बाइंग की, यानी आप कुछ छोटी मोटी क्वांटिटी उठा के चल सकते हैं और जैसे ही उसके अंदर बड़ी गिरावट होती है उसके बाद में एवरेजिंग कर सकते हैं। इससे ये होगा आपका फोमो भी कवर हो जाएगा और आपको ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा अगर स्टॉक गिर जाता है तो। दोस्तों अब हम बात करते हैं सेलिंग की। कई बार हम किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टेड होते हैं और उसके अंदर आनी शुरू हो जाती है गिरावट, ऐसे में हमारा जो कन्विक्शन है वो डामाडोल हो जाता है, यानी हम सोचते हैं कि क्या हमें उस स्टॉक को सेल कर देना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए। आज हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे उस स्टॉक के अंदर या तो कन्विक्शन बिल्ड करने में या आपको ये डिसीजन लेने में कि क्या आपको उसके अंदर सेलिंग कर देनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो स्टॉक गिर क्यों रहा है। क्या कोई एक्सटर्नल रीज़न है या फिर कोई इंटरनल रीज़न है। एक्सटर्नल रीज़न कुछ भी हो सकता है कि उस इंडस्ट्री में थोड़ी मंदी आ चुकी है या उस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ की थोड़ी कमी हो चुकी है, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होगी।
इंटरनल रीज़न कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैनेजमेंट के अंदर कोई इश्यू आ चुका है या फिर उस कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड वगैरह हुआ है। अगर फ्रॉड या कुछ इंटरनल इश्यू है तो आपको सेल करना के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अगर कोई इंटरनल इश्यू नहीं है, एक्सटर्नल इश्यू ही सामने देखने को मिलते हैं, तो आपको उस स्टॉक के अंदर बने रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट जिसके ऊपर आपको फोकस करना है वो ये कि उसका हिस्टोरिकल डेटा, यानी वो स्टॉक के अंदर अगर करेक्शन आता है तो कितने % का आता है। आप उसके पास्ट के चार्ट को इवेल्युएट करें और उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये स्टॉक पहले भी 20%, 30%, 50% या 60% गिर जाता है। तो आपको मालूम हो जाएगा कि अगर आपके स्टॉक के अंदर भी 30, 40, 50% की गिरावट होगी तो वो नॉर्मल होगी, क्योंकि वो उस स्टॉक का नेचर है। तो इससे आपको होल्ड करने में हेल्प मिलेगी। इससे आपको इसमें भी हेल्प मिलेगी, आपको पता चल जाएगा कि अगर ये स्टॉक 40-50% गिर जाता है तो क्या मुझे इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए या नहीं। यानी ये आपके बाइंग में और सेलिंग में दोनों में ही हेल्प करने वाला है। आपको अपने स्टॉक का हिस्टोरिकल डेटा जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट आपको जो सोचना है वो है कि उस स्टॉक के अंदर जिसके अंदर आप सेलिंग करना चाहते हैं उसके अंदर लोग बाइंग क्यों कर रहे हैं। यानी आपने देखा होगा किसी भी स्टॉक के अंदर बायर और सेलर दोनों ही होते हैं, अनलेस उसके अंदर लोअर सर्किट या अपर सर्किट लगा हुआ हो। तो अगर किसी स्टॉक के अंदर गिरावट हो रही है और उसके अंदर बायर भी बैठे हैं तो बायर क्यों खरीदना चाहते हैं, ऐसा क्या रीज़न है। क्या उनको वो स्टॉक अच्छा लग रहा है तो क्यों लग रहा है अच्छा, आपको बुरा लग रहा है तो क्यों बुरा लग रहा है। इसको इवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम किसी स्टॉक के अंदर गिरावट देख करके उसको बेच देते हैं, जबकि उसके अंदर बायर बहुत अपना इंटरेस्ट दिखा रहे होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये स्टॉक या ये बिज़नेस बहुत अच्छा ग्रो करेगा। तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस स्टॉक के अंदर आप सेल करना चाहते हैं तो लोग उसको बाइंग क्यों करना चाहते हैं। तो आपको किसी भी स्टॉक को बायर के पर्सपेक्टिव से देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही किसी स्टॉक को सेल कर देंगे और बाद में वो भाग जाएगा, मल्टी बैग रिटर्न दे देगा, तो आपको बहुत पछतावा होगा। आपको लगेगा कि आपने क्यों बेचा, काश आपने होल्ड कर लिया होता। तो इसीलिए किसी भी स्टॉक को सेल करने से पहले बायर के पर्सपेक्टिव में उस स्टॉक को ज़रूर सोचें। अगला पॉइंट ये है कि अगर वो स्टॉक आपके पास नहीं होता और इतने बड़े डिस्काउंट पर आपको मिल रहा होता तो क्या आप उसको ख़रीदारी करते। यानी अगर आपके पास कोई स्टॉक है और वो 30% करेक्ट हो चुका है, अब आप ये मत सोचें कि आपके पास स्टॉक है, आप ये सोचें कि कोई स्टॉक है जो 30% के डिस्काउंट पर मिल रहा है, क्या आप उसको ख़रीदारी करते। उस स्टॉक को इस पर्सपेक्टिव में ज़रूर देखें। इससे आपको उसके बिज़नेस के, उसके ग्रोथ के, उसकी प्रॉफिट के ग्रोथ के, उसके मार्जिन के, उसके फ्यूचर के आउटलुक के, उसके मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से एनालिसिस करना होगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी उस स्टॉक को होल्ड करने में या फिर उस स्टॉक को सेल करने में। मान लीजिए कोई स्टॉक है और वो 40% गिर चुका है और आप उसको सेल करना चाहते हैं, लेकिन आप उसको दूसरे पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि कोई स्टॉक है वो 40% गिरा हुआ है, आप उसको एनालिसिस करते हैं, उसके मैनेजमेंट को देखते हैं, उसकी प्रॉफिट की ग्रोथ को देखते हैं, उसके फ्यूचर के आउटलुक को देखते हैं और आपको लगता है तो बहुत अच्छा बिजनेस है, तो उस पर्सपेक्टिव में आपको ध्यान में पड़ जाएगा कि नहीं, मुझे ये स्टॉक नहीं बेचना है, मुझे तो इसको होल्ड करना है। यानी अगर किसी स्टॉक के अंदर गिरावट हो रही है तो उसके अंदर आपको पूरा का पूरा एनालिसिस करना चाहिए और उस एनालिसिस के बाद में ही सेलिंग की कॉल को लेना चाहिए या होल्ड करने की कॉल को लेना चाहिए। ऐसे ही भाग करके ना तो बाइंग करनी है ना ही आपको सेलिंग करनी है। बाइंग करते हुए भी रीजंस करने हैं और सेलिंग करते हुए भी रीजंस करने हैं, तभी आप एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर बन पाएंगे, तभी आप स्टॉक मार्केट से काफ़ी अच्छा पैसा बना पाएंगे, तभी आप अपनी वेल्थ को अच्छे से बिल्ड कर पाएंगे। अगर आप ऐसे ही रैंडमली बाइंग की और सेलिंग की कॉल लेते रहेंगे, कभी बाइंग करते रहेंगे, कभी सेलिंग करते रहेंगे, तो आप स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बना पाएंगे। इसके अलावा जो आपको लॉसेस होंगे बाइंग और सेलिंग से वो अलग, और जो फ्यूचर में पछतावा होगा वो अलग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट भी कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की क्वालिटी वीडियो आप तक हर रोज़ पहुँचती रहे। तो दोस्तों अभी के लिए बाय बाय।